औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो हमने क्वेश्चन करना है वो एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ये क्वेश्चन पहले से इधर सॉल्व करके रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है cos 15 को हाफ एंगल आइडेंटिटी में हमने सॉल्व करना है। cos 15 आपके पास क्वेश्चन है, उसको cos 30/2 लिख सकते हैं। कैलकुलेटर में आप 30/2 लिखें और इसका जवाब लें तो cos 15 ही आपके पास बनेगा। ठीक है, उसके बाद cos θ/2 का आपके पास फार्मूला होता है, हाफ एंगल का एक फार्मूला है 1 + cos θ / 2। अब इधर प्लस माइनस आता है लेकिन मैंने इधर प्लस डाला है। प्लस इस वजह से डाला है, इधर cos 15 है। cos 15 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू आती है, तो इस वजह से इधर मैंने cos 15 डाला है। उसके बाद मैंने इधर क्या किया, 1 + cos 30, ये जो मैंने इधर एंगल रखा था वो 30 डिग्री इधर रखा है, /2। 1 + √3/2, cos 30 को आप कैलकुलेटर में करें तो √3/2 उसकी वैल्यू आती है। ठीक है, और /2 उसी तरह। उसके बाद अंडर रूट के अंदर ही एलसीएम लिए, 2 एलसीएम आ गया, 2 + √3 / 2। उसके बाद ये वाला 2 नीचे वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आ गया, 2 + √3 इसी तरह आ गया एग्जैक्ट। और जब इसको आप इसके अंदर से सॉल्व करेंगे तो 2 + √3, यहाँ पे मुझसे गलती होगी है, यहाँ पे 2 आना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 एक जवाब के तौर पे आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका आंसर है पहले वाले का। उसके बाद दूसरे वाले पे चलते हैं, तो दूसरे वाले को आप देख सकते हैं tan 67.5 डिग्री। इसको आप मल्टीप्लाई करें 2 से तो 135 डिग्री आता है। ठीक है, तो 135 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वापस यही आंसर आपके पास, यही क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो हमने जाना हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ में, क्योंकि उन्होंने क्या कि हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ इनकी बताएं। तो टेंजेंट θ/2 का फार्मूला होता है 1 - cos θ 1 + cos θ। अब आप फिर देख लें तो मैंने इधर प्लस का एंगल डाला है। ठीक है, प्लस डाला है फार्मूला, हालांकि प्लस माइनस हो सकता है। तो ये जो tan 67.5 है, ठीक है, ये आती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, उसकी। उसके बाद 1 - cos 135 डिग्री, 1 + cos भी 135 डिग्री। 1 माइनस, अगर आप cos 135 डिग्री करेंगे तो आपके पास -1/√2 और नीचे भी -1/√2। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, ऊपर इसका एलसीएम लिया, √2 इसका एलसीएम आता है, √2 + 1। ठीक है, और फिर नीचे भी एलसीएम लिया इसी तरह, तो √2 नीचे भी एलसीएम आया, √2 - 1, ये इसका एलसीएम लिया मैंने। ये वाला √2 और ये वाला √2 आपस में कैंसिल हो गए, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, √2 + 1, √2 - 1। अच्छा, बुक में इसके जो वो पीछे को आंसर दिए होते हैं वो गलत दिए हुए हैं। वो गलत भी नहीं है, वो ठीक है, लेकिन ये वाला वैल्यू और ये वो वाली वैल्यू दोनों को आप कैलकुलेटर में जब आप सॉल्व करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आता है पॉइंट के अंदर। तो आप इसको इधर तक सॉल्व करके छोड़ दें या आगे फर्दर सॉल्व कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, इसी तरह। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो मैंने इधर साइन, थर्ड पार्ट इसका है sin 112.5 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 225। 225 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो वापस यही क्वेश्चन आपके पास बन जाएगा। ठीक है, अब ये किया क्यों है वो मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ, क्योंकि उन्होंने हमसे हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ पूछी हैं। फुल एंगल आइडेंटिटीज़ पूछी होती तो हम इस एंगल को ना टच करते। ठीक है, फिर इसी क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करते। अब हाफ एंगल है तो हमने /2 करना है। ठीक है, अब इक्वल टू साइन का है तो साइन की हाफ एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला ये होता है 1 - cos θ/2। ठीक है, तो 1 - cos 225 डिग्री /2, ये वाला एंगल इधर पुट कर दिया। ठीक है, जब आप कैलकुलेटर में cos 225 की वैल्यू निकालेंगे तो -1/√2 इसकी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, इसका और /2 उसी तरह। √2 और जब आप लेंगे तो ये एलसीएम, आपके एलसीएम में √2 आ जाएगा, √2 + 1 /2, √2 + 1, और ये जो √2 ऊपर था ये इसके साथ 2 के साथ आके मल्टीप्लाई होगा तो 2 √2। तो ये आपका ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाता है।
उसके बाद नीचे वाले पार्ट पे अगर हम चलें तो कॉस पाई बाई 8। अच्छा, इधर बहुत से बच्चे पूछ रहे होते हैं कि पाई की वैल्यू क्या डालें। 3.14 इधर पाई की वैल्यू नहीं होती, इधर होती है पाई की वैल्यू 180। ठीक है, 180/8, तो कॉस 22.5। अच्छा, उसके बाद देखें तो कॉस पाई की जगह पे 180 पुट करेंगे, 180 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, जब आप 180 को डिवाइड करेंगे 8 पे तो 22.5 ये डिग्री पे आ गया आंसर। ठीक है, तो उसको आप मल्टीप्लाई करें 2 से तो 45 डिग्री, 45 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये यही सवाल दोबारा बन जाएगा। ठीक है, अब ये लेकिन हाफ एंगल में, हाफ एंगल का आपके पास फार्मूला होता है 1 + cos θ/2। अब इसकी पॉजिटिव वैल्यू क्यों रखी है, क्योंकि हमारे पास cos 22.5 है। cos 22.5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है ये एंगल। ठीक है, इस वजह से इसकी पॉजिटिव वैल्यू रखी है, वरना नेगेटिव रखते। 1 + cos 45 डिग्री डिवाइड बाई 2। अगर आप कैलकुलेटर में cos 45 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/√2। अच्छा, ये जो कैलकुलेटर है ये साइंटिफिक होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको ये इस तरह की वैल्यूज़ दे देता है, 1/√2 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद आप एलसीएम लेंगे ऊपर तो √2 एलसीएम में आ जाएगा, √2 + 1 ऊपर और डिवाइड बाई 2। ठीक है, उसके बाद √2 + 1 और 2 √2, ये वाला 2 √2 नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो सवाल आता है वो टेंजेंट 75 डिग्री। अब टेंजेंट 75 को जब टेंजेंट 75 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 150 को डिवाइड करेंगे 2 पे। अब 2